हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर सन 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द सन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है। नेक्स्ट है, किस भाग के संविधान को आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? तो भारतीय संविधान को लागू करते समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। मूल संविधान कितने शब्दों में बना है? तो मूल संविधान 80,000 शब्दों से बना हुआ है। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर सत्य की बात को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो 26 नवंबर सन 1949 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष था विठल भाई पटेल। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? चीन में लोकतंत्र नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी एकल नागरिकता की अवधारणा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया था? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन
के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BN राव थे। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान 24 नवंबर सन 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 296 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। आज़ाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर सन 1911 को कोलकाता में गाया गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत क्या है? तो इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935। भारत एक समस्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान कर दिया गया था? सन 1971 में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम सन 1989 में की गई थी। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो सन 1952 में संपन्न कराया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? सुकुमार सेन। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? सन 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित कर दी गई थी? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस अनुसूची का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 में। संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ को दर्शाता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1951 में पहला संशोधन हुआ था। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? सन 1975 में दर्जा दिया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? सन 1956 में। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पार्लियामेंट्री सुधार बिल सन 1909 में पारित किया गया था। किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया था? तो USA देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर कर दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था।
संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की 105 बैठकें हुई थी। संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा गया था? तो संविधान को 389 लोगों ने मिलकर लिखा था। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सन 1936 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम सन 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया था? तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से की गई थी? तो ये आयरलैंड से ली गई थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में वर्णन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन का अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वो 73वें में दिया गया था। संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान की समिति में कुल 7 सदस्य थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? पिट्स इंडिया एक्ट सन 1984 में अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 371 में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मिजोरम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया है? 1 बार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है, 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था? वह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है?
यह मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? तो मौलिक अधिकार मनुष्य को स्वेच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं 11। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कानून में 511 धाराएं हैं। ये भारत के संविधान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।